नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अरुण। उम्मीद करता हूं आप सब सही होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 2000 मर्डर हर रोज होते हैं। इनमें से कुछ मरने वालों का पता चल जाता है, पर कुछ का पता नहीं चलता कि मरने वाला कौन है। दोस्तों, आज की ये स्टोरी कुछ ऐसी है जिसमें ना तो मरने वाले का पता चला कि वो कौन था और कहां से आया था, ना ही कैसे मरा उसका पता चला, या उसका मर्डर हुआ या उसने खुद सुसाइड की। इन सवालों का जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया, इसलिए इस मर्डर को दुनिया की मर्डर मिस्ट्रीज में से एक का दर्जा मिला है। ये केस है द तमाम शुद। बात 1 दिसंबर 1948 एडलेड शहर के सोमरटन पार्क बीच की है। सुबह 6:30 बजे एक आदमी को लाश दिखाई देती है, तो वो पुलिस को खबर देता है और पुलिस बीच पर आकर अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। पुलिस जब उसकी तलाशी लेती है तो उसके पास से एक ट्रेन टिकट, एक बस की टिकट, एक एल्यूमिनियम की कंघी जो कि मेड इन अमेरिका थी, कुछ च्युइंगम्स, एक आर्मी क्लब सिगरेट पैकेट जिसमें 7 अलग अलग ब्रांड्स की सिगरेट थी, कुछ माचिस और उसकी पैंट की जेब से एक पेपर मिलता है। उस पेपर पर फारसी में 2 वर्ड लिखे मिलते हैं, तमाम शुद्ध, जो कि एक बुक उमर खय्यम की रुबाइयत का लास्ट पेज का फटा हुआ पेपर था। पुलिस ने इस पेज की फोटो को मीडिया और अखबारों में दिया और सभी लोगों से पूछा ताकि उस आदमी का पता चल सके, पर कहीं से कोई नतीजा नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उसकी बॉडी में जहर था, पर उन्हें यह पता नहीं चलता कि यह जहर कौन सा है या कोई नींद की दवाई है। 14 फरवरी 1949 में एडिलेड रेलवे स्टेशन के स्टाफ ने पुलिस को बताया कि 30 नवंबर 1948 को एक आदमी आया था और लॉकर रूम में एक सूटकेस रखा था। उन्हें शक था कि यह सूटकेस उसी आदमी का हो सकता है। पुलिस ने जब सूटकेस को खोल के देखा तो उसमें से 4 जोड़ी चप्पल, कुछ कपड़े, एक पेचकस, एक चाकू, एक कैंची, एक कपड़ों के ब्रांड का कार्ड था जो कि ऑस्ट्रेलिया का नहीं था। कपड़ों के सारे टैग्स मिट गए थे, पर फिर भी पुलिस ने एक टाई से टिकैनी नाम का एक टैग ढूंढ लिया। पुलिस ने टिकैनी नाम की तलाश करनी शुरू कर दी। कपड़ों की दुकान वालों से पूछा, लोगों से पूछा, पर कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस को यह भी लगा कि मरे हुए आदमी का नाम ही टिकैनी है, पर इस पर भी कोई नतीजा नहीं निकला। पुलिस ने स्टेशन पे आने जाने वाले ट्रेन के रिकॉर्ड चेक किए तो उन्हें पता चला कि 14 जनवरी को सुबह 10:30 बजे की ट्रेन की टिकट ली थी, जो कि हेनली बीच तक जाती थी, लेकिन उसकी ट्रेन छूट गई होगी और उसने अपना बैग लॉकर रूम में छोड़ दिया और कहीं घूमने चला गया होगा। पुलिस जांच करती रही, पर कहीं से कोई नतीजा नहीं निकलता। जो पेपर उस आदमी की पैंट के जेब से मिला था, पुलिस को उम्मीद थी कि उस पेपर से उस आदमी के बारे में कुछ पता चल सके। क्योंकि वह पेपर एक बुक का पेज था, तो पुलिस ऐसी बुक को ढूंढने लगी जिसका आखिरी पेज फटा हो। क्योंकि पुलिस ने पिछली बार भी उस पेपर की जांच की थी, उस टाइम कुछ जानकारी नहीं मिली थी। पुलिस अब दोबारा से जांच करने लगी। कुछ दिनों बाद फ्रांसिस नाम का एक आदमी पुलिस को बताता है कि उसके पास एक ऐसी बुक है। जब पुलिस उस बुक को देखती है तो उसका लास्ट पेज फटा हुआ था और बुक के कवर पे 2 फोन नंबर और कुछ कोड्स भी लिखे हुए थे। पुलिस फ्रांसिस से पूछताछ करती है कि उसे ये बुक कहां से मिली, तो वो घबरा जाता है और पुलिस को बताता है कि उसने ये बुक एक कार से चोरी की थी। अब बुक की कवर पे कुछ कोड्स लिखे हुए थे। पुलिस उन कोड्स की जांच करवाने लगी, पर कुछ नतीजा नहीं निकला और जो 2 फोन नंबर थे उनकी जांच करवाने पे पता चला कि एक फोन नंबर फर्जी था, पर दूसरा नंबर एक लेडी का था जिसका नाम जेसिका थॉमसन था। पुलिस उस लेडी से पूछताछ करती है तो मना कर देती है कि वो मरे हुए आदमी के बारे में कुछ नहीं जानती। वो लेडी पुलिस को एक और बात बताती है कि जिस दिन उस आदमी की बॉडी मिली थी, उससे एक दिन पहले जब वो ऑफिस में थी, उससे मिलने कोई आदमी घर पर आया था। क्योंकि वो घर पर नहीं थी तो उससे मिल नहीं पाई। पुलिस उस बुक के बारे में पूछती है कि तुम इस बुक के बारे में क्या जानती हो। तब जेसिका बताती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उसने एक ऐसी बुक खरीदी थी, पर उसने वो बुक अपने बॉयफ्रेंड बॉक्सल को गिफ्ट कर दी थी। फिर पुलिस जेसिका से बॉक्सल के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि दोनों कई साल पहले अलग हो गए थे, तो उसे नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। पुलिस अब बॉक्सल को ढूंढ लेती है और उससे भी बुक की जानकारी लेती है। वो भी यही कहता है कि उसे बुक जेसिका ने गिफ्ट में दी थी, पर जब बुक उसे मिली थी तब भी बुक का लास्ट पेज फटा हुआ था और वो ये भी बताता है कि वो मरे हुए आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता। पुलिस को बुक से भी मरे हुए आदमी के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल रही थी। पुलिस को अब ये भी लग रहा था कि ये कोई जासूस है और ऑस्ट्रेलिया जासूसी करने आया है, पर कहीं से कोई भी नतीजा नहीं मिल रहा था। तो पुलिस ने 1949 में उस आदमी को एडिलेड शहर के कब्रिस्तान में दफना दिया। इसके बाद कई लोग पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने उस आदमी को देखा था, पर कोई ये नहीं जानता था कि वो था कौन। साल बीतते गए पर पुलिस को कुछ पता नहीं चल रहा था। इस बीच कई लोगों ने बुक के कवर पे जो कोड्स लिखे थे उनको डिकोड भी किया, पर उससे भी कुछ खास पता नहीं चल रहा था।
पुलिस ने इसी बीच कई देशों की पुलिस और FBI से मदद ली ताकि कुछ नतीजा निकल सके, पर पुलिस को कुछ पता नहीं चल रहा था कि मरने वाला आदमी कौन है। आगे चल के एक आदमी पुलिस को बताता है कि वो मरे हुए आदमी को जानता है। वो पुलिस को बताता है कि मरे हुए आदमी के ऊपर के कान का छेद बड़ा है और निचले कान का छेद छोटा है। ऐसा दुनिया में सिर्फ 1 या 2% लोगों को ही होता है। मई 2009 में एक आदमी अबॉट पुलिस को ये भी बताता है कि मरे हुए आदमी को जेनेटिक दांतों की बीमारी हाइपोडोंटिया थी और ये बीमारी भी दुनिया में सिर्फ 2% लोगों को ही होती है। जून 2010 में अबॉट ने पुलिस को एक बड़ी बात बताई कि उसने जेसिका थॉम्सन, जिस लेडी का फ़ोन नंबर बुक पर था, के बड़े बेटे रॉबिन की फ़ोटो देखी है और उसे भी ये दोनों बीमारियां हो सकती हैं क्योंकि ये जेनेटिक बीमारियां हैं। तो पुलिस को भी लगता है कि जेसिका थॉम्सन ने कुछ बातें पुलिस से छुपाई होंगी, शायद मरा हुआ आदमी रॉबिन का पिता ही हो। तो एडिलेड पुलिस कोर्ट से अनुमति लेती है कि जेसिका के बड़े बेटे रॉबिन का DNA टेस्ट कराया जाए, पर रॉबिन DNA टेस्ट कराने से मना कर देता है। तो कोर्ट ने भी पुलिस को DNA टेस्ट की अनुमति नहीं दी, पर पुलिस को लग रहा था कि इस DNA टेस्ट से कुछ पता चल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये केस कई बार ओपन और क्लोज हुआ। लास्ट बार 2018 में इसे फिर से क्लोज कर दिया था। अगर आगे फिर कोई क्लू मिलता है तो फिर से केस ओपन होगा और उसकी जांच होगी। तो दोस्तों, ये थी द तमाम शुद्ध केस की कहानी, जिसमें 74 साल बाद भी आज तक पुलिस को ये पता नहीं चला कि मरने वाला कौन था और कहाँ से आया था और वो कैसे मरा। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू।